आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अधिक मास महत्तम का 29वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से मनुष्य की सभी मन इच्छाओं की पूर्ति होती है। घर में शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल की कथा में हमने सुना कि भगवान नारायण नारद जी को बता रहे हैं कि किस प्रकार कर्दय ब्राह्मण वानर योनि पाकर मृग तीर्थ में जा पहुंचा और वहां मुंह में घाव हो जाने के कारण वह भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा और पुरुषोत्तम महा आ जाने पर उसके द्वारा अनजाने में पुरुषोत्तम महा का 5 दिन का व्रत व स्नान हो गया, जिससे वह अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त होकर दिव्य देहधारी बना और भगवान के गोलोक धाम को पहुंच गया। उसके बाद भगवान नारायण ने नारद जी को एक गृहस्थ द्वारा किए जाने वाले सुंदर कर्तव्यों के बारे में बताया। भगवान ने कहा, गृहस्थ मनुष्य के ये कर्म मैंने संसार की भलाई के लिए कहे हैं। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल के अध्याय में सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, आपने पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की थी। अब मैं आपके मुख से पतिव्रता व सती नारी के लक्षण सुनना चाहता हूँ। कृपया मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारद जी के पूछने पर श्री नारायण बोले, हे नारद जी, सुनिए। पति चाहे रोगी हो, क्रोधी हो, गूंगा अंधा बहरा हो, निर्धन तथा कंजूस ही क्यों ना हो, साध्वी स्त्री उसे देवता मानकर शरीर मन वाणी द्वारा निर्विरोध होकर उसकी सेवा करे। बाल, युवा तथा वृद्धा अवस्था में स्त्री कभी स्वतंत्र होकर गृह कार्य ना करे। काम, क्रोध, लोभ एवं अहंकार त्याग कर स्त्री पति सेवा करे। कोई अन्य मनुष्य कामार्थ होकर उसे बुरी निगाह से देखे, छुए, तब भी अपने मन में विकार को न आने दे, तो वही स्त्री उसके शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग में निवास करती है। अन्य पुरुष के रूप, धन, गुण आदि पर भी जो स्त्री मोहित होकर अपना धर्म नहीं त्यागती है, वह स्त्री साधु लक्षणों वाली सती है। साध्वी स्त्री को मनुष्य तो क्या, देवता गंधर्व भी सत्य से चलायमान नहीं कर सकते। सती स्त्री पति के भोजन उपरांत भोजन करे, उसके दुख में दुखी हो और प्रसन्नता में प्रसन्नता अनुभव करे। उसके विदेश जाने पर साधारण रहे, पति के सोने के बाद सोवे, उसके जागने से प्रथम शैया त्याग कर दे, सास ससुर आदि बड़ों की सेवा करे, वह स्त्री हमेशा पूजनीय होती है। पति के बाहर से आने पर द्वार पर आकर उसका स्वागत करे। गृह स्वामी उसको घर खर्च का जो धन दे, उसमें ही गृह कार्य चलाकर बुद्धि से कुछ बचाकर संग्रह करे, वह उत्तम स्त्री है। किंतु पति जो धन दान के लिए दे, उसमें से कुछ न बचावे,
पति आज्ञा बिना अपने संबंधी को कोई वस्तु न दे। पतिव्रता स्त्री दूसरों से न बोले, संतोष करे। अत्यंत हंसना, क्रोध करना, रूठ जाना सती स्त्री स्वतः त्याग दे। अपना श्रृंगार, तेल लगाना, उबटन, मंजन आदि पति की प्रसन्नता के लिए करे। जब स्त्री रजस्वला हो उस समय गृह कार्य ना करे, किसी को स्पर्श न करे और स्नान आदि करके पवित्र होवे। स्नान करने के बाद भी पुरुष को पहले ना देखे। पहले सूर्य देव के दर्शन करे और पंचामृत ग्रहण करे। गर्भिणी हो जाने पर स्त्री को नियम से रहना चाहिए। वस्त्र, आभूषण आदि पहनकर अपने पति को प्रसन्न करे। सदा प्रसन्न चित्त रहे, धर्म कार्य करे और शुद्ध पवित्र रहे तथा गर्भ की रक्षा करे। ऐसी सती स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को जन्म देती है। पति की बात को आदर से सुने, उसकी बात को कभी ना काटे। पति से लड़ाई झगड़े की बात न करे। दुखी होने पर भी ऊंची आवाज में ना रोए। पति को कभी कोसे नहीं। भाई बहनों के घर जाने पर भी पति से आज्ञा लेकर जाए। विदेश जाते हुए पति को टोके नहीं। उसके जाने के बाद सास के निकट सोए और दिन भर पति का ध्यान चित्त में रखे। विदेश में रहने वाली पति की स्त्री अत्यंत श्रृंगार ना करे, सादा जीवन बिताए, पर पुरुष से हंसी मजाक न करे। पति के खाने से बचा हुआ आहार महाप्रसाद के रूप में ग्रहण कर धन्य हो। कहीं अकेले न जाए, निवस्त्र होकर स्नान न करे और पति से द्वेष करने वाली स्त्री से मित्रता न करे। उखल, मूसल, देहली, पत्थर, चरखा, बुहारी आदि पर पतिव्रता कभी ना बैठे। तीर्थ स्नान करने के लिए तीर्थ में न जा सके तो अपने पति के चरणों को धोकर चरणामृत ग्रहण करे। शंकर, ब्रह्मा एवं विष्णु से भी बढ़कर पत्नी को उसका पति पूज्य है। जो बिना पति की इच्छा के व्रत नियम आदि करती है, वे पति की आयु नष्ट करती है और स्वयं भी नरक में पड़ती है। जो पति के आज्ञा देने पर अकड़ कर उसे जवाब देती है, वह सती कहलाने योग्य ना होकर वन में प्राणी बनती है। जो स्त्री चोरी से स्वयं मिठाई खाती है, वह उल्लू की योनि में जन्म पाती है। पतिव्रता के लिए देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ एवं व्रत आदि सब कुछ उसका पति ही है। अतः सब कुछ छोड़ पति के चरणों का पूजन करे। सती स्त्री को पति के साथ हमेशा छाया के समान रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला अपनी मंत्र शक्ति से बिल में भी सर्प को पकड़ लेता है, उसी प्रकार यमराज के हाथों स्त्री का पतन हो जाने से पति एवं पिता दोनों अगर स्वर्ग में भी हों तो निश्चय ही उनका पतन हो जाता है। विधवा स्त्री को चाहिए वेणी ना गूंथे, इससे उसके मृतक पति का बंधन होता है। एक समय भोजन करे, भूमि में शयन करे, पान सुगंधित पदार्थों का सेवन न करे। अपने पति शवसुर आदि के गोत्र का नाम लेकर जल दान करे। विधवा स्त्री नियम अनुसार चलने पर पतिव्रता ही कहलाती है। नारद जी को पतिव्रता व सती स्त्री के लक्षण बताकर भगवान चुप हो गए। इति श्री वृद्ध नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म 29वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय।
बंधुओं, भगवान श्री हरि व पुरुषोत्तम भगवान की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से सदा महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।